हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सीटेट के ईवीएस सेक्शन का एक और मॉक टेस्ट करेंगे। ये मॉक टेस्ट नंबर 8 था। इससे पहले 7 मॉक टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में सभी मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, आप उनको वहां से देख सकते हैं। और इस मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। अगर आपने सभी मॉक टेस्ट को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ऑप्शन ए है सूर्यमणि, ऑप्शन बी है कौड़ा मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी है सुनीता विलियम्स और ऑप्शन डी है भजेंद्री पाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौड़ा मल्लेश्वरी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए हैं। पहला कथन है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। दूसरा कथन है यह एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तीसरा कथन है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। चौथा कथन है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। ऑप्शन बताना है कि इसमें कौन कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है सी, डी और ए, ऑप्शन बी है ए, बी और डी, ऑप्शन सी है ए, बी और सी, ऑप्शन डी है बी, सी और डी। तो देखते हैं पहला कथन क्या है। पहला कथन है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं और यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। नंदू हाथी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो एक कथन जो है सही है। दूसरा कथन देखते हैं, दिया है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में केवल 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेते हैं। ये कथन रॉन्ग है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेते हैं, इसलिए बी कथन जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा कथन देखते हैं, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये भी सही है, क्योंकि जो पानी होता है कीचड़ में खेलते हैं और इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये भी कथन सही है। और चौथा कथन है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी सभी फैसले लेती हैं। ये भी कथन सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सबसे बुजुर्ग मादा हाथी रहती है वही उस झुंड की मुखिया होती है और जितने फैसले लेती है वही लेती है। इसलिए हमारा कथन पहला मतलब ए, सी और डी जो है वो सही है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ए, सी, डी है। तो ये पहले ही ऑप्शन में हमारा सी, डी और ए करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, सी, डी और ए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। दूसरा कथन है मनाली, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। तीसरा कथन है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। ऑप्शन ए है ए और सी करेक्ट है, ऑप्शन बी है केवल सी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी है बी और सी। तो पहला हम देखते हैं कथन क्या है। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में जो घर होते हैं वो मिट्टी के रहते हैं और उनकी जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की होती हैं, इसलिए ऑप्शन जो मतलब जो ए कथन है वो सही है। दूसरा कथन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि बांस के खंभों पर जो घर बनाए जाते हैं वो आसाम में ऐसे घर देखने को मिलेंगे, इसलिए जो बी कथन है वो रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा कथन क्या है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। ये बिल्कुल सही है। नीचे का जो मंजिल रहता है उस पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं और ऊपर की मंजिल पर लोग खुद रहते हैं, इसलिए हमारा कथन ए और सी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन ए में ए और सी कथन जो है वो है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? ऑप्शन ए है शकरकंद, मूली, हल्दी, ऑप्शन बी है गाजर, चुकंदर, मूली, ऑप्शन सी है चुकंदर, आलू, अदरक, ऑप्शन डी है गाजर, हल्दी, अदरक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजर, चुकंदर, मूली, ये सब जड़ों का समूह है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है? ऑप्शन ए है घड़ियाल, ऑप्शन बी है कछुआ, ऑप्शन सी है मछली और ऑप्शन डी है कौवा। तो सबसे भिन्न ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कौवा, क्योंकि बाकी सब पानी में रहते हैं, मतलब जलीय जीव हैं, जबकि कौवा जो है ये आकाश में उड़ता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, कौवा, जो बाकियों से भिन्न है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6।
नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ऑप्शन ए है बसंत गौरी, ऑप्शन बी है मैना, ऑप्शन सी है उल्लू और ऑप्शन डी है कौवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैना, जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? ऑप्शन है आकलन के संकेतकों का उपयोग, ऑप्शन बी है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, ऑप्शन सी है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना और ऑप्शन डी है कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। ए पॉइंट है वृतांत के द्वारा, बी पॉइंट है कहानियों के द्वारा, सी पॉइंट है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या के द्वारा, डी पॉइंट है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है केवल सी और डी के द्वारा, ऑप्शन बी है ए बी और सी के द्वारा, ऑप्शन सी है ए सी और डी के द्वारा और ऑप्शन डी है केवल ए और बी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी के द्वारा, मतलब नैरेटिव्स और स्टोरीज के द्वारा, वृतांत और कहानियों के द्वारा बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ऑप्शन ए है अज्ञात से ज्ञात, ऑप्शन बी है ज्ञात से अज्ञात, ऑप्शन सी है वैश्विक से स्थानीय और ऑप्शन डी है अमूर्त से मूर्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात से अज्ञात। पर्यावरण में ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत का अनुसरण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? पहला पॉइंट है परिवार के सदस्य, बी पॉइंट है समुदाय के सदस्य, सी पॉइंट है समाचार पत्र और डी पॉइंट है कक्षा। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है पॉइंट ए बी और सी, बी ऑप्शन है केवल ए और बी, सी ऑप्शन है केवल डी और डी ऑप्शन है केवल सी और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ए पॉइंट में है परिवार के सदस्य, बी पॉइंट में है समुदाय के सदस्य, सी पॉइंट में है समाचार पत्र, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको ऐसे तैयार कर सकते हैं और आपके 10 में से कितने मार्क्स आए आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।